प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, कंपेयर का मतलब होता है कम से कम दो चीजों में कंपेयर करना, यह पता लगाना कि कौन ज्यादा है कौन कम है, विच इज एनफ एंड विच इज मोर एंड विच इज लेस। क्वांटिटी का मतलब होता है कोई भी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं मात्रा। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी, हम इस चैप्टर में दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करने के बारे में पढ़ेंगे कि कंपेयर करने से बेटा बहुत लाभ होते हैं। हम क्यों करते हैं कंपेयर चीजों को? हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, फिर उसमें हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे सामने दो तरह की घटनाएं घटती हैं, अच्छी घटनाएं और बुरी घटनाएं। हम उन्हें देखते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं और अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं और बुरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमारी लाइफ में कंपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को कंपेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम क्वांटिटी को कंपेयर करना सीखेंगे। अब इसके बाद टॉपिक आता है हमारा रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियो के द्वारा ही ये कंपेयर की जाती है। अब रेशियो क्या है पहले पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट देयर आर 20 एप्पल्स एंड 5 oranges इन ए बास्केट। कोई बास्केट है, उस बास्केट के अंदर 20 एप्पल्स हैं, 5 ऑरेंज हैं। अब बच्चों, इनकी ये क्वांटिटी है, 20 एप्पल्स एंड 5, ये एप्पल एंड ऑरेंज की क्वांटिटी है। क्वांटिटी के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको रेशियो बताता हूं। रेशियो क्या है? रेशियो कैसे डिनोट करते हैं? इसको डबल डॉट से डिनोट करते हैं, इस तरह से इसको पढ़ते हैं रेशियो। कम से कम दो चीजों के बीच में बताया जाता है, ये दो से ज्यादा के बीच में भी बताया जा सकता है। अब इसमें हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ एप्पल्स टू द ऑरेंज। रेशियो of apples to the oranges equal to, बच्चों में रेशियो बताना है, ध्यान दो। रेशियो ऑफ एप्पल्स टू द ऑरेंजेस, पहले एप्पल लिया है बाद में ऑरेंजेस लिया है, तो ये पहले एप्पल का नंबर आएगा 20 रेशियो 5। पहले एप्पल का नंबर आया, फिर ऑरेंजेस का नंबर आया, बीच में रेशियो का साइन आया, इसे कहते हैं रेशियो। इसको हम जैसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे, इसको भी हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 से कट कर देंगे। 5 4 जा 20 रेशियो 5 1 जा 5, तो ये क्या आएगा 4 रेशियो 1। अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वल टू लिख देंगे 4/1। ये फ्रैक्शन की फॉर्म कहलाती है। समझ में आया? अब रेशियो ऑफ ऑरेंज अगर पूछा जाए टू द एप्पल्स, रेशियो ऑफ ऑरेंज टू द एप्पल, ये क्या हो जाएगा बच्चों? लिखने के तरीके पे ही ध्यान देना है। अगर हमने पहले ऑरेंजेस लिया है तो इसी ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ ऑरेंज आएगा, यानी कि 5 रेशियो 20। ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20।
तो ये आ गया 1:4। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन हो गई। रेशियो मैंने आपको समझा दिया बच्चों। रेशियो दो चीजों के बारे में रिलेशन को हमें बताता है कि इनमें क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है कौन कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये हमें रेशियो बताता है। रेशियो का बहुत यूज है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें पता चल जाएगा तुम्हें। अब बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज क्या है? हम अपनी लाइफ में बहुत यूज करते हैं, आप भी अपने मार्क्स जो आते हैं उन्हें निकालते हो एग्जाम में, कितने परसेंट मेरे मार्क्स आए, वो चीज परसेंटेज है। परसेंटेज का जो साइन है वो ये है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। परसेंटेज का मतलब है एक ऐसा नंबर जो 100 की वैल्यू पर निकाला जाता है, 100 पर निकाला जाता है। परसेंटेज, सेंट का मतलब 100, पर का मतलब 100 के ऑर्डर में। जैसे अब इसको निकालते कैसे हैं परसेंटेज को बच्चों? अगर कहा जाए कि किसी बच्चे के मार्क्स 85% आए हैं तो उसका मतलब यह है उसके 100 में से 85 हैं। परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंटेज इक्वल टू obtained value अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। ऑब्टेन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, इससे परसेंटेज निकल जाती है। जैसे बच्चों किसी बच्चे के राम, कोई बच्चा है राम, गोड्स 185 marks out of 200, then find percentage of marks, यानी कि मार्क्स की परसेंटेज बताओ। अब इसमें बच्चों उसके 185 मार्क्स आए हैं, टोटल 200 है उसमें से, तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है, परसेंटेज इक्वल टू, ये इसको साइन में भी इसका साइन है, ये वाला साइन परसेंटेज का होता है, परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी कि 185 अपॉन में टोटल वैल्यू यानी कि 200 और मल्टीप्लाई 100, इतने परसेंटेज इसके मार्क्स होंगे। इसको सोल्व कर लो। 00 से 00 कट, नीचे बचा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, डेसिमल 1 आया, 2 5 जा 10, 92.5 परसेंटेज, ये उसकी परसेंटेज आ गई है। अब हम एक इसी बास्केट वाला एग्जाम्पल को लेके और समझते हैं। बच्चों इस बास्केट में 20 एप्पल हैं, 5 ऑरेंज हैं इन ए बास्केट। इसी वाले एग्जाम्पल को लेकर हम परसेंटेज को और अच्छी तरह समझते हैं। एप्पल्स कितने हैं बास्केट में? एप्पल्स इक्वल टू है 20, ऑरेंज इक्वल टू है 5, टोटल फ्रूट्स इक्वल टू कितने हैं? टोटल फ्रूट्स हैं हमारे 25। अब बच्चों एप्पल काउंटिंग में तो 20 है, अब हम एप्पल का परसेंटेज निकालते हैं कि एप्पल कितने परसेंट हैं। परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, परसेंटेज जो आएगी बच्चों वो 100 में से आती है। जैसे एप्पल कितने हैं 20 और टोटल फ्रूट कितने हैं 25, तो ये जो 20 है ये नंबर है 25 में से है। अब परसेंटेज जो आती है हमेशा वो 100 में से निकल के आती है।
तो परसेंटेज ऑफ एप्पल इक्वल टू जो फार्मूला मैंने बताया था उसी से निकालेंगे बच्चों। ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं वो तो आएगा ऊपर न्यूमिरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल फ्रूट 25 और मल्टीप्लाई में आएगा 100। 25 4 जा 100, 24 जा 80, तो 80% तो है हमारे उस बास्केट के अंदर 80% हमारे एप्पल हैं। अब परसेंटेज ऑफ एप्पल इन बास्केट, इस बात को लिख देंगे पूरा तब अच्छा कंप्लीट बनेगा ये। परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इन बास्केट, ऑरेंज की परसेंटेज निकालिए बास्केट में। बच्चों ऑरेंज कितने हैं बास्केट में? 5 हैं। अपॉन में टोटल फ्रूट तो सेम है 25 और मल्टीप्लाई 100। 25 4 जा 100 और 5 4 जा 20%। अब बच्चों एप्पल की परसेंटेज आई 80 और ऑरेंज की परसेंटेज आई 20, और दो ही चीज उस बास्केट के अंदर है, एप्पल है एंड ऑरेंज है। इन दोनों को प्लस करके देखना, टोटल परसेंटेज, टोटल ऑफ परसेंटेज इक्वल टू 80% प्लस 20%, तो कितना आया? 100%। परसेंट हमेशा मिला करके 100 ही आएगी, 100 से ज्यादा कभी नहीं आएगी। सारी चीजों को मिला के जो परसेंटेज आएगी वो 100 आएगी, क्योंकि सब कुछ 100 शेयर जो 100 के अंदर ही है। आशा करता हूं और तुम्हें परसेंटेज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।